दाल खा ले तो मैं समझूंगी तूने साथ नहीं छोड़ा। तभी एक रिक्शे वाला उसके पास आया। बहन, खाना बचा है क्या? हाँ भैया, बचा हुआ है, सारा बचा हुआ है। क्या दाम है? 25 रुपए की प्लेट है भैया। ठीक है, लगा दो। रिक्शे वाले ने खाया, फिर थाली चाट कर बोला, वाह बहन, ऐसी दाल फ्राई तो मैंने कभी भी नहीं खाई। कितना स्वाद है रे तेरे हाथों में। ये सुनकर शीतल देवी मुस्कुराई। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और फिर 2-3 लोग और आए। दाल फ्राई और चूल्हे की रोटी खाकर सबने खुशी खुशी पैसे दे दिए। उस दिन उसकी 200 रुपए की कमाई हुई। उस रोज उसको करोड़पति जैसा एहसास हुआ। घर आकर जब ये बात उसने अपने बच्चों को बताई तो बच्चे हंस पड़े। माँ, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए हो। भला आज के टाइम में 200 में आता क्या है? माँ, तुम्हें पता है मेरे स्कूल में 200 रुपए तो बच्चे ऐसे ही कुल्फी और आइसक्रीम पर खर्च कर देते हैं, और तुम ये 200 रुपए लेकर इतनी खुश हो रही हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये 200 रुपए मेरे लिए आज करोड़ रुपए के बराबर ही है। ये एक आशा की किरण है, कि मेरा सपना है। अब तुम देख लेना, भगवान की कृपा से एक दिन यही पैसे हम लोगों की जिंदगी बनाएंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दोनों बच्चे अपनी माँ पर मुस्कुरा पड़े। लेकिन शीतल के लिए वो 200 रुपए वरदान से कम नहीं थे। वो उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे थे। रोज सुबह 5 बजे उठकर वो चूल्हे पर दाल पकाने के लिए रख देती और फिर ठेले पर सजाकर वो बेचने के लिए निकल पड़ती। धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लगने लगी और धीरे धीरे लोगों ने आकर उसके हाथों का स्वाद चखा तो बस चखते रह गए। आओ आओ, गर्मा गर्म दाल फ्राई खाओ। अब तो शीतल देवी के ठेले पर दोपहर होते ही भीड़ लगनी शुरू होने लगी थी। तुम्हारी दाल में कुछ जादू है। मैंने महंगी से महंगी, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल की भी दाल खाई है, लेकिन जो स्वाद इसमें है वो कहीं नहीं है। सच में बहन, जादू है, जादू तुम्हारे हाथों में। तभी एक ट्रक भरकर कुछ लोग माता के दर्शन करके लौट रहे थे। दाल फ्राई, यही वो ठेला है जहाँ बढ़िया सा खाना मिलता है। मुझे तो यहाँ का खाना बड़ा पसंद है। बहन देखो, हम सब माता के दर्शन करके लौटे हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को बड़ी भूख लग रही थी, लेकिन मैंने कहीं भी ट्रक नहीं रोका, क्योंकि मैं जानता था जो मजा इन्हें यहाँ का खाना खाने में आएगा ना, वो किसी और खाने में नहीं मिलेगा। यहाँ का खाना सस्ता होने के साथ साथ टेस्टी भी है। शुक्रिया नमित भाई जी, आप जब भी आते हैं मेरे ठेले पर बिना तारीफ किए नहीं जाते। अरे मैं अकेला ऐसा थोड़ी नहीं हूँ। अब आप देखना है, जितने भी श्रद्धालु यहाँ से खाना खाकर जाएंगे ना, वो सब दोबारा यहाँ जरूर आएंगे। फिर शीतल ने उन सभी लोगों को दाल फ्राई और नान परोसी, वो भी हरी चटनी और प्याज के साथ, जिसे खाते ही वो सब खुश हो गए, क्योंकि इतनी टेस्टी चीज उन सब ने कभी नहीं खाई थी। सबने उसकी खूब तारीफ की और उस रोज उसकी और भी अच्छी कमाई हुई और दिन पर दिन उसकी तरक्की होती गई। माँ, आज समझ आया कि जब हम उस दिन तुझ पर हंस रहे थे, फिर भी तू इतनी खुश क्यों थी। तुम्हारी मेहनत के कारण ही हम दोनों पढ़ पा रहे हैं। अब शीतल देवी ने देर रात को भी काम करना शुरू कर दिया ताकि बेहतर कमाई हो सके। एक रोज, माँ तुम आराम कर लो ना, पूरा दिन कितना काम करती हो। नहीं, यही मेरी कमाने की उम्र है बच्चों। अगर अब मैं घर पर बैठ गई तो क्या ही काम करूंगी। फिर एक शाम तेज बारिश में भी शीतल ठेला लेकर निकली। सड़क पर पानी भर गया, लोग घरों में छिपे थे। उसी वक्त एक कॉलेज की लड़की आई। आंटी, आप इस हालत में भी काम कर रही हैं? बिटिया, बारिश भूख नहीं रोकती और पेट शर्म नहीं जानता। बता अब क्या दूं तुझे खाने को। लड़की ने उससे बस दाल ही ली और खाने लगी। आज वो घर से बस खाली रोटी लेकर आई थी। जब उसने दाल फ्राई खाई तो उसकी बहुत तारीफ की। अब वो लड़की रोज उसकी दाल खाने लगी। उस लड़की का नाम था सोनल। कुछ हफ्तों के बाद सोनल फिर आई, लेकिन इस बार बड़ी कार में टीवी कैमरे के साथ। पता चला कि वो एक मशहूर फूड ब्लॉगर है। आंटी, मैं आपकी कहानी पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ। लोगों को पता तो चले कि असली स्वाद कहाँ जन्म लेता है। उसकी बात सुनकर शीतल हंसी। शायद मेरी दाल किसी और भूखे के पेट तक पहुंच जाए। वीडियो वायरल हुआ। गरीब दाल फ्राई वाली की दिल से बनी दाल की कहानी। लाखों लोग देखने लगे, लोग आने लगे और दाल का भरपूर स्वाद लेने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे पैसे आने लगे। अब दोनों बच्चों की आंखों में अपनी माँ के लिए आज बहुत इज्जत थी। वो भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगे। कुछ सालों बाद उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला और अपने बच्चों के साथ उसे चलाने लगी। समय बीता और अब बच्चे काफी बड़े हो गए। फिर एक रोज जब धूप सुनहरी थी और हवा में सर्दी की मिठास थी, सुकन्या ने देखा कि उनकी माँ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है पर आंखें बंद है। चूल्हे पर दाल पक रही थी और माँ जैसे आंखें बंद करके भी मुस्कुरा रही थी।
सुकन्या चिल्लाई, माँ माँ उठो ना। पर शीतल चली गई थी, लेकिन ठेले की भट्टी अब भी जल रही थी। उसके बच्चों ने हाथ जोड़ा और कहा, माँ अब आपकी दाल हम चलाएंगे और किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। शीतल की दुनिया से चले जाने के बाद उसके दोनों बच्चों ने अच्छे से उसके काम को